आती है तो जमीन पे आदमी लेट जाए, नींद आ जाती है कि नहीं? हाँ या ना? फिर जब हम थोड़े से अपना जीवन गुजार सकते, देखो यदि हमें 1 लाख रुपए का गद्दा लेना होगा तो हमें 1 लाख रुपए जुटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो हम काहे अपनी इतनी जरूरतें बढ़ाएं कि हम प्रयास व्यर्थ का करें? सोना ही तो है, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाओ, सिराने हाथ रखो। करपात्री जी का नाम सुना होगा, कर ही पात्र हैं जिनके, उनका नाम है स्वामी श्री करपात्री जी। वो बर्तन इकट्ठा नहीं करते थे, जमी ऐसे हाथ का अंजलि बनाई, इसी में रोटी ली, इसी में सब्जी ली और खा लिया। बिस्तर क्या, बोरा बिछाया, आसन बिछाई, हाथ तकिया वकिया कुछ नहीं, हाथ को तकिया बनाया, जमी पर लेट गए, सिराने हाथ रखा, अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ। भगवान का भजन करने आए हैं कि हम यहां जोड़ने आए हैं? कितना भी कुछ जोड़ लो, कितना भी महंगा सामान खरीद लो, एक दिन वही सामान कबाड़ हो जाता है। आपने 10 साल पहले फ्रिज खरीदी थी, आज के लिए वो क्या हो गई है? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने टीवी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने एसी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने पलंग खरीदा था, आज के लिए क्या हो गया? अरे 10 साल 20 साल पहले जिसके लिए आप परेशान हुआ करते थे, वही 10 साल आज आपके घर में जो सामान है, 10 साल बाद 20 साल बाद वही कबाड़ हो जाता है। हाँ या ना? हाँ। फिर पता है कि ये कबाड़ होगा, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अपनी जरूरतों को कम करो। यदि सुखी रहना है तो आनंद से भगवान का चिंतन करो, भगवान की तरफ मुंह करो, उनका ध्यान करो, और वो जितना दें उतना रखो। हम ये नहीं कहते मेहनत ना करो, हम ये कहते हैं खूब मेहनत करो, मन लगा के काम करो। लेकिन धन आवे तो ऐसे उड़ाओ ना व्यर्थ में, धन आवे तो अपने धन को धर्म से जोड़ दो। यही धन हमारा काम का है, जो धर्म से जुड़ गया, और जो हमारे भोगों से जुड़ गया उसका क्या उपयोग है? आदमी 10-10 हजार रुपए की शराब पी रहा है, एक बोतल शराब 10 हजार की आती है, ऐसा मैंने सुना है, कभी देखा नहीं। 10-10 हजार की शराब पीते हैं लोग। मुझे आश्चर्य लगता है कि पागल, तुम शराब के प्याले में 10 हजार बिगाड़ रहे हो। यदि यही 10 हजार तुमने परमार्थ से जोड़ा होता, कितने गरीबों को इस 10 हजार से कितनी रोटियां मिल जाती, कितना भोजन मिल जाता, कितने लोग पेट भर के खा लेते इस 10 हजार से। कितनी बेटियों का विवाह 10 हजार में हो जाता है। एक लड़की के बाप को 10 हजार दे दिया जाए तो उसके विवाह के टेंशन जरा कम हो जाती, चलो 10 हजार आ गए। गरीब आदमी 10 हजार के लिए भी परेशान है। हाँ या ना? तुम 10 हजार की शराब पी लेते हो और कोई गरीब बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए 10 हजार जोड़ रहा है। क्यों? आपके घर में खूब पैसा है तो क्या इसलिए है? अपने आप से पूछना, इसलिए है कि तुम उसका दुरुपयोग करो, कहीं भी खर्च करो ना? धन का दुरुपयोग करोगे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी। इसलिए धन आवे तो उसका धर्म करना चाहिए, उसे धर्म से जोड़ना चाहिए। आप लोगों के पास जब धन आए, धर्म से देखो ना, ये दास अनिरुद्ध, आप लोग जब सहयोग करते हैं, धन आता है तो हम उस धन को धर्म से जोड़ते हैं। वृंदावन में आया कोई भी भक्त गौरी गोपाल की रसोई से भोजन करके ही जाएगा, भूखा कोई नहीं जाएगा। कोई भी आता है यहाँ सबको भरपेट भोजन मिलता है, और ये आज से नहीं, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र तो वर्षों से चल रहा है। कोई भी आवे भोजन करके जाए, यही धन का सदुपयोग है। किसी और के पास धन आता तो वो क्या करता? अहंकार में डूब जाता, सुरा सुंदरी की तरफ भाग जाता। लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के पास धन होना चाहिए। अच्छे लोगों के पास धन होगा तो वो क्या करेगा? उसका सदुपयोग करेगा। और दुष्ट लोगों के पास धन हो जाता है तो वो अपने धन का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। इसलिए बिहारी जी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान अच्छे लोगों को ही धन मिले ताकि वो उसका सदुपयोग करें। गलत आदमी को मिलेगा, दुरुपयोग करेगा।
आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आप अपने धन का क्या कर रहे हैं, क्या उपयोग होना चाहिए इसका। आजकल के लोग बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी बच्चों के लिए, ये बैंक बैलेंस बच्चों के लिए, ये सोना बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या? तुम उनके लिए क्यों जोड़ रहे हो? क्या उनकी भुजाओं में बल नहीं है? क्या उनके शरीर में रक्त की जगह पानी भरा है? तुम्हें क्या जरूरत है बच्चों के लिए जोड़ने की? बच्चों को पढ़ाना लिखाना सही है, संस्कार देना सही है, उनके पांव पर खड़ा कर देना सही है। उनको धन देना बिल्कुल गलत है, धन नहीं देना, उनको केवल संस्कार देना। संस्कार दोगे, योग्य बनाओगे तो तुमसे ज़्यादा अपने बल से कमा लेगा। और यदि योग्य नहीं है और धन दे भी गए तो जितना है सब माटी में मिला देगा। कहावत हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है, और बेटा लायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो उड़ा देगा और लायक है तो कमा लेगा। तुम अपना धन से पुण्य करो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं ज्यादा संग्रह नहीं। परीक्षित ने कहा महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। तब सुखदेव भगवान कहते, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब पहनने को रास्ते में फटे पुराने कपड़े मिल जाते हैं तो कपड़ों का भी संग्रह क्या, भूख लगने पर वृक्षों के फल मिल जाते हैं तो भोजन का संग्रह क्या, पीने को नदी का पानी मिल जाता है तो जल का संग्रह क्या, रहने को कंदराएं मिल जाती हैं तो घर का संग्रह क्या। ये साधु संतों के लिए कहा जा रहा है। गृहस्थों के लिए तो ये कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें संग्रह करना होगा। पर साधु हो गए हो और साधु होके भी तुम घर जमीन जायदाद बना रहे हो तो गलत। और गृहस्थ में हो, देखो गृहस्थ आदमी को थोड़ा सा धन बचाना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बचाना चाहिए। कल काम आएगा, कल फिर लॉकडाउन लग गया तो क्या खाओगे, इसलिए थोड़ा सा बचा के चलो, लेकिन उचित बचाओ। ऐसा रहे कि कल 2-4 महीने, 2 महीने, साल 2 साल की व्यवस्था रहे, आगे परमात्मा देगा। अब एक आदमी अपने, एक सेठ जी थे, अपने मुनीम से कहा जरा देखो हमारी कितनी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि महाराज 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी। तो सेठ जी रोने लगे, हे भगवान 8 पीढ़ी तो खा लेगी बैठी बैठी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो इतना भी धन संग्रह ना हो कि तुम बच्चों की चिंता करने लग जाओ। तुम अपना करो, लोक अपना परलोक सवारो। आगे जो आएंगे वो अपना करेंगे, खाएंगे, सबका ठेका तुम ही लेके नहीं बैठे हो। सुखदेव भगवान कहते हैं जो ब्रह्म तेज की इच्छा चाहता हो उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। जो इंद्रियों की शक्ति चाहता हो उसे इंद्र की, जैसे संतान की प्राप्ति चाहिए वो प्रजापतियों की उपासना करे, जैसे लक्ष्मी चाहिए माया देवी को मनाए, और जिसे भगवान चाहिए, और भगवान चाहिए तो सब चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परमात्मा को भजोगे, कहते हैं हाथी पांव में सबके पांव आ जाते हैं। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सब प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहिए सब कुछ मिलता है। एक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि हम लक्ष्मी के पीछे भागें और हम पुत्र के पीछे भागें, जमाने के पीछे भागें। एक भगवान को मना लो, सब मान जाएंगे। और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है, भगवान को चित्त में रखो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान ही हमारे पालनहार हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। इस विश्वास से आगे चलते रहो, सब आपके सहयोगी। जो भगवान नारायण की आराधना करता है उसे शनि परेशान नहीं करते, उसे राहु परेशान नहीं करता, केतु परेशान नहीं करता, मंगल और सूर्य परेशान नहीं करते। नहीं तो दशा ही चलती रहती है, आदमी की दशा बिगड़ी पड़ी है। इसलिए भगवान के चरण पकड़ लो, फिर किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक नारायण को प्रसन्न कर लेने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं उन्हीं की आयु सफल है जो भगवान के चिंतन में लगे, नहीं तो तरवाहा किम न जीवंती
भस्राः किं न्यश्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। तरवाह, क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? क्या लोहार की धुकनी सांस नहीं लेती? क्या कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी खा के पेट नहीं भर लेते? यदि तुम भी खा रहे हो और श्वास ले रहे हो और केवल संसार के भोगों में लगे हो तो तुमसे अच्छे तो ये पशु पक्षी। इसलिए भगवान का चिंतन करने को ये शरीर मिला है। जो भगवान का भजन नहीं करते वह नर पशु के समान है। कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट गधा से भी बीता हुआ व्यक्ति है, गया गुजरा व्यक्ति है। तब सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान ये ब्रह्मांड कैसे बनाते हैं, सृष्टि कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को याद आया कि अभी तक तो मैंने मंगलाचरण नहीं किया। तब सुखदेव भगवान मंगलाचरण करने लग गए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्रतयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। हे प्रभु, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और सृष्टि का पालन संहार करते हैं। देखिए यहाँ सुखदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश यह एक ही है। लेकिन हम संसार के तुच्छ प्राणी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। हम राम तत्व को अलग मान लेते हैं, कृष्ण को अलग मान लेते हैं और शिव तत्व को अलग मान लेते हैं। ना, हमारे लिए भगवान नारायण ही मूल हैं और भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी से भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं। यह भागवत जी का लेख है। इसलिए हरि हरि ओर न भेदः, हमें भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, है ना। भगवान नारायण और शिव इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ। रोता हुआ बालक पैदा हुआ, नाम पड़ा रुद्र। जाओ कैलाश में रहो। तो जैसे ब्रह्मा, हम जैसे सनकादियों को पूज्य मानते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कश्यप मरीचि इत्यादि ऋषियों को पूज्य मानते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, वह भी वंदनीय है। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद भगवान ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि करने लग गया तो मुझे अहंकार आ जाएगा। एक आदमी को आप सरपंच बना दो, गांव के सरपंच को भी अहंकार आ जाता है कि मैं सरपंच हूं। पार्षद को भी अहंकार आ जाता मैं क्षेत्र का पार्षद हूं। विधायक सांसदों की तो कहें क्या साहब, जमीन में देखते ही नहीं है। संसार का तुच्छ प्राणी थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पाके अहंकार में डूब जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे सृष्टिकर्ता बनाओगे और कहीं मुझे अहंकार आ गया तो, तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें 4 मंत्र देता हूं, उन्हें याद कर लेना, तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा। यहां पर भगवान ने, सुखदेव जी कह रहे हैं कि यहां पर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्।
एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवासमेवाग्रे, अग्रे अर्थात भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम मैं था। अब कोई कहे कि ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया, तो ये बताओ कि भगवान को किसने बनाया? भगवान ने ये संसार बनाया, तो प्रश्न खड़ा हुआ फिर भगवान को किसने बनाया? तो आपको बताऊं, कोई आपसे ये सवाल करे कि भगवान को किसने बनाया, तो आप कह देना कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने संसार बनाया। फिर भगवान को किसी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जो जन्म लेता ही नहीं उसकी मृत्यु का सवाल नहीं। भगवान का नाम अजन्मा है। क्या है उनका नाम? अजन्मा। ईश्वर अजन्मा है, वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, जाल बनाने के लिए मकड़ी सामान धागा कहां से खरीदती है? बताओ, मकड़ी बाजार में धागा खरीदने आती, भाई साहब जरा धागा देना, जाल बनाना। जैसे मकड़ी धागा अपने मुंह से प्रकट करती है, मकड़ी की लार ही धागा बनती है। जैसे मकड़ी के अंदर से धागा निकलता है और वह जाल बुनती है, उसी प्रकार जैसे मकड़ी के अंदर से धागा प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान के अंदर से ही ये संसार प्रकट हो जाता है। वैसे जैसे मकड़ी से धागा प्रकट हो गया, ये संसार भगवान से बनता है। कैसे? जैसे आपके नाखून अपने आप बढ़ते हैं, आप नाखून नहीं बनाते, अपने आप बनते हैं। जैसे आपके बाल, जैसे बाल अपने आप निर्मित होते हैं, नाखून अपने आप निर्मित होते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर से, रोम रोम से ये ब्रह्मांड अपने आप बन रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड बन रहे हैं अपने आप। वैसे जैसे तुम्हारे बिना प्रयास के नाखून और बाल अपने आप प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बन रहे हैं। हाँ जी, उसी तरह भगवान से संसार प्रपंच बन रहा है, संसार बन रहा है। सुखदेव भगवान 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं भागवत जी में। 18 पुराण में कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें 4 लक्षण हैं, जिनमें 6 लक्षण हैं, जिनमें 7 लक्षण हैं। केवल भागवत जी हैं जिनमें 10 लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 लक्षण केवल भागवत में है, इसलिए सभी पुराणों को पुराण कहा जाता है। भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। इसलिए भागवत की ख्याति महिमा ज्यादा है, क्योंकि इसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है गुरुदेव कि विदुर जी का मैत्रेय जी से कहां समागम हुआ? जब भगवान धरती छोड़कर चले गए, जाते ही जब उद्धव जी को पता चला, उद्धव जी, भगवान ने जाते जाते विदुर जी को याद किया कि मेरे विदुर को मेरा हाल जरूर सुनाना। उद्धव जी और विदुर जी से जब भेंट हुई, दोनों आपस में लिपट कर रोए हैं और कहा है उद्धव जी ने, दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि। दुर्भाग्य है हम यादवों का, जो भगवान हमारे पास थे और हम उन्हें पहचान ना पाए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तब विदुर जी कहते हैं कि मुझे वो अंतिम ज्ञान दो जो भगवान ने जाते वक्त दिया है। विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी के पास भेज दिया उद्धव जी ने, और मैत्रेय जी के पास जाकर हाथ जोड़कर विदुर जी ने सवाल किया, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता है? सारी दुनिया सुख चाहती है, पर बदले में क्यों दुख हमें क्यों भोगना पड़ता है? कारण है
सारा संसार सुख की चाहत रखता है, पर सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। भाई मिलेगा तो वो ना जो होगा, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। संसार का नाम क्या है, गीता में लिखा है, दुख